जबकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रगट चारि पथ धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। अब दान किसे कहते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे सिर्फ दान मतलब धन का दान, 150 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे दो वो दान है। नहीं, लोग सोचते हैं दान मतलब मंदिर की दान पेटी में पैसे डाल दो वो दान है, किसी कथा में जाके पैसे चढ़ा दो वो दान है। ये दान नहीं है। दान क्या है? दान वह है जो व्यक्ति 4 दिन से भूखा है और ऐसे भूखे व्यक्ति को यदि 2-4 रोटियां और सब्जी नहीं भी है तो नमक और चटनी के साथ खिला दो और उसका पेट भर जाए तो वो आपका महादान है, क्योंकि वो भूखा था। दान क्या? भूखे को भोजन दान है, प्यासे को जल दान है, निर्वस्त्र को वस्त्र दान है। कोई ऐसा व्यक्ति ठंड में जिसका शरीर ठिठुर रहा है, बरसात में पानी में भीग रहा है, गर्मी की धूप में जिसका शरीर तप रहा है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है भी तो जो फटे चथे कपड़े पहन करके घूम रहा है, ऐसे व्यक्ति को वस्त्र देना दान है। किसी व्यक्ति के पास 100 जोड़ी कपड़े हैं और ऐसे व्यक्ति को आपने 1 जोड़ी कपड़े और दे भी दिए तो वो आपका दान नहीं माना जाएगा। वो आपका प्रेम था, वो आपकी भेंट थी, उसके प्रति एक भाव था सम्मान का जो आपने किया पूरा। वो दान तब बनेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र ना हो, जो ठिठुर रहा है, जो गर्मी में जिसका शरीर जल रहा है, बरसात में जो भीग रहा है, ऐसे व्यक्ति को वस्त्र का दान करना दान है। कोई माता पिता है गरीब, उनकी बेटी है, उनकी बेटी का विवाह होना है, वहां पर जाकर के उसके विवाह में सहयोग दे दो, वो दान है। कोई छोटा बच्चा है, पढ़ना चाहता है, लेकिन माता पिता इतने योग्य नहीं है कि उसे पढ़ा सके, मतलब उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है कि वो पढ़ा सके। और भगवान ने यदि आपको धन ज्यादा दिया है तो उस बालक को पढ़ा दीजिए, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दीजिए, नाम लिखवा दीजिए, उसे कॉपी पुस्तकें, उसकी ड्रेस दिला दीजिए। ये आपका दान है। दान मतलब त्याग। दान का मतलब ये नहीं कि केवल धन देना ही दान है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र, अशिक्षित को शिक्षित बनाना ही दान है और ये करते रहना चाहिए। पर ध्यान रहे, दान ऐसा करना चाहिए कि दाहिने हाथ से दान किया हो तो बाएं हाथ को भी पता ना लगे। दान ऐसा करना चाहिए। आज हम थोड़ा सा दान करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को पता चल जाए कि हमने दान कर दिया। रहीम दास जी थे। दान देने का तरीका यदि सीखना है तो रहीम दास जी से सीखें। प्रतिदिन कोई न कोई दान लेने आता और ये प्रतिदिन दान करते, लेकिन जितना बड़ा ये दान करते उतना ज्यादा झुक जाते, विनम्र बन जाते। एक बार किसी भक्त ने पूछ लिया कि आप इतने बड़े दानी हैं, आप इतना दान करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा दान करते हैं आप उतने ही ज्यादा आप झुकते जाते हैं, आपकी आंखें नीची हो जाती हैं, ऐसा क्यों? रहीम दास उत्तर देते हैं, देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। रहीम दास जी कहते हैं कि देने वाला तो कोई और है जो दिन रात भेज रहा है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। और यदि मैं देता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरी आंखें लज्जा से झुक जाती हैं कि देने वाला तो कोई और है, पर लोग मुझे समझ बैठे हैं कि मैं देता हूं। तो इतने बड़े दानी हम नहीं बन सकते, पर
दान ऐसा ही करना चाहिए कि दाहिने हाथ से यदि दान करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि आपने दे दिया। इतने गुप्त रूप से दान करना चाहिए। और दान करना चाहिए क्योंकि धन की फिर 3 गतियां हैं, गीता कहती है दानम भोगो नासस्तिस्रो गत्या भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गति। धन ज्यादा है तो दान कर दो, परोपकार में लगा दो, किसी अच्छे काम में लगा दो। वो नहीं कर रहे, दान नहीं करना चाहते, परोपकार नहीं करना चाहते, लोक कल्याण नहीं करना चाहते, तो अपने ऊपर उपयोग कर लो। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, अपने माता पिता को भी अच्छे से व्यवस्थित रखो। दान कर दो। दान नहीं कर सकते तो अपने ऊपर उपयोग और उपभोग कर लो। और यदि यह भी नहीं करना तो अंत में तीसरी गति हो जाती है नासस्तिस्रो, वह धन नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया कि लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दान का अर्थ अब आप ठीक तरह से समझ गए होंगे कि दान मतलब सिर्फ पैसे का दान नहीं होता। निर्वस्त्र को वस्त्र, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अशिक्षित को शिक्षा देना ही दान है। और कहा कि कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ कामों को छोड़ करके भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। लेकिन आज जब भगवान के भजन की बारी आती है तो बेचारे थके हारे लोगों को नींद आने लगती। भगवान का नाम सुनते ही लोग थक जाते हैं कि हम भगवान का नाम, अरे नहीं नहीं, आज दिन भर बहुत काम था, थक गए हैं, काफी थक चुके हैं, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। मैंने कल भी कहा था कि हम 3-4 घंटे इंटरनेट पे, फोन में, मूवी देखने में या किसी की एक्सक्यूज की बुराई करने में समय बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जब भजन की बारी आती है तो हम अपने आप को भजन से बचाते हैं कि भजन ना करना पड़े। पर शास्त्र कहते हैं कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ करोड़ कामों को छोड़ करके व्यक्ति को भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि दिन रात आप माला लेकर के बैठे रहें या दिन रात आप भजन ही करते रहें। बाबा तुलसी एक बहुत प्यारा भाव लिखते हैं, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 24 का आधा 12 मिनट, आधी में पुनियाद उसका आधा 6 मिनट, 6 का आधा 3 मिनट, 24 नहीं तो 12 नहीं तो 6 और 6 नहीं तो 3 भजन करना चाहिए। 24 घंटे में से यदि 3 मिनट भी हम भजन करने में नहीं देते तो इससे अच्छा तो यह है कि हम चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाएं। ठीक है, लेकिन 3 मिनट, केवल 3 मिनट हमें अपने कल्याण के लिए निकालना है और भगवान नाम का संकीर्तन करना है, भजन करना है। लोग पूछते हैं भजन करने से क्या होता है। कई बार हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं और यदि उन समस्याओं से हम निकल रहे हैं, जहां कोई भरोसा नहीं था कि निकल पाएंगे या नहीं, फिर भी यदि निकल रहे हैं तो समझ जाओ आपके द्वारा किए गए भजन ने कहीं ना कहीं आपको बचा लिया। इसलिए कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, क्या करना है? करोड़ काम छोड़ करके भजन करना है।